हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सर्वोदय फाउंडेशन क्लासेस। तो देखो बेटा, आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 14 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखो एक सेकंड। तो देखो बेटा, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 14 के बारे में। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फलन के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में बेटा बताया था थोड़ा सा फलन क्या होता है। ठीक है, उसको फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको बेटा वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। फलन, ठीक है, बहुत ही ईजी है टॉपिक अपन का। ठीक है, तो देखो फलन क्या होता है बेटा। फलन फंक्शन इसको बोलते हैं ना बेटा। तो फलन क्या होता है? फलन बेटा किन्हीं भी दो चरों के मध्य संबंध को, किन्हीं भी दो चरों के मध्य संबंध को बताने वाले नियम को जो व्यक्त करता है बेटा, वो हमारा क्या कहलाता है? फलन। किन्हीं भी दो चरों के मध्य, किन्हीं भी दो चरों के मध्य संबंध को व्यक्त करने वाला नियम क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल भी दिए थे बेटा, जैसे क्या हो सकता है भैया, हमने बैंक में पैसा जमा कराया बेटा, तो उस बैंक के पैसे पर जो ब्याज मिलेगा वो किस पर निर्भर करेगा? समय पर निर्भर करेगा बेटा। किस पर निर्भर करेगा? समय पर निर्भर करेगा। ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल लिए थे बेटा, तो यहाँ समय तो स्वतंत्र चर हो गया, ब्याज क्या हो गया? परतंत्र चर हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या है फलन में? फलन की प्रत्येक स्थिति में, फलन की प्रत्येक स्थिति में एक चर होता है परतंत्र और एक कैसा होता है? स्वतंत्र। फलन प्रत्येक स्थिति में एक परतंत्र चर होता है और एक कैसा होता है? स्वतंत्र चर होता है। उस स्वतंत्र चर को हम x से व्यक्त कर देते हैं, माना परतंत्र चर को हम किससे? y से व्यक्त करो देते हैं। ठीक है, अतः y का जो प्रत्येक मान है वो किस पर निर्भर करता है? x पर निर्भर करता है बेटा। y का प्रत्येक मान किस पर निर्भर करता है? x पर निर्भर करता है। तो यहाँ x तो हमारा स्वतंत्र चर हो जाता है बेटा, और y हमारा क्या हो जाता है? परतंत्र चर हो जाता है। अतः हम यहाँ बोल सकते हैं y x का फलन है। y किसका फलन है? y x का फलन है। यानी y किस पर निर्भर कर रहा है? x पर निर्भर कर रहा है। इसको गणितीय रूप में जो व्यक्त करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इक्वल टू बेटा कैसे व्यक्त कर सकते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ y परतंत्र चर, x यहां बेटा स्वतंत्र चर है, और f यहाँ क्या बेटा? फलन या फंक्शन है बेटा। ठीक है, तो y तो हमारा क्या बेटा? स्वतंत्र चर है, सॉरी परतंत्र चर है, x हमारा स्वतंत्र चर है, और f हमारा क्या बेटा? यहाँ पे फलन है। ठीक है, तो यहाँ बेटा क्या है? जो y है हमारा वो क्या है? x पर निर्भर कर रहा है। अब बेटा हम एक एग्जांपल लेके, सपोज y इक्वल टू साइन ऑफ x। देखो y तो क्या हो गया? परतंत्र चर, x हो गया बेटा स्वतंत्र, और यहाँ साइन क्या है? फलन है। फलन कोई भी चीज आ जाएगी, साइन हमारा यहाँ क्या बेटा? फलन है। ठीक है, कि भाई साइन x का जो साइन है वही किसके इक्वल है? y के इक्वल है बेटा, है ना। तो ये हमारा परतंत्र चर हो गया, ये फलन हो गया। तो ये बेटा क्या बता रहा है? रिलेशन व्यक्त कर रहा है बेटा किसमें? x और y में, कि भैया साइन x किसके बराबर होगा? y, यानी x का जो साइन निकालेंगे वो बेटा किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा बेटा। ठीक है, आप देखो भाई आगे। आगे हम कह रहे हैं बेटा फलन में क्या है? x के जो x है हमारा स्वतंत्र, तो फलन में स्वतंत्र चर x के सभी मान क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं, डोमेन। क्या कहलाते हैं? x के सभी मान प्रांत कहलाते हैं। ये फलन का प्रांत है, मतलब वो स्वतंत्र चर के मान है, मतलब प्रांत कहलाते हैं। और परतंत्र चर y के सभी मान, सभी जो संभव मान है वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो हमारे परास या रेंज कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो फलन में x के जो मान है वो तो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? प्रांत कहलाते हैं, और y के जो मान है यानी परतंत्र चर के जो मान है वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? परास कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये हम फलन में कभी बोलेगा कि भाई परास क्या है, प्रांत क्या है, तो हम ये चीज़ बेटा आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो बेटा प्रांत और परास के बारे में बात। ओके, अब देखो बेटा
बेटा बीच बीच में कभी कभी जाते हैं हम तो बेटा वो वीडियो को देखने जाते हैं ना बेटा, उसमें क्या कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता, कभी हिल जाता, कभी कैमरा जूम इन जूम आउट हो जाता बेटा कम ज़्यादा, तो उसको बेटा देखने जाते हैं कभी सभी, है ना बेटा। क्यों टेक्निकल है, यदि आप सामने होते क्लास में तो बेटा केवल आपको पढ़ाने का काम रहता, अभी ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ती है बेटा, ठीक है। तो ये हुआ बेटा फलन। तो फलन के स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, इन सब चीज़ के बारे में हमने देखा है बेटा। अब देखो बेटा, तो ये हमारा हुआ फलन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो एक फलन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। कोई फलन दे तो फलन बेटा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है। तो ज्ञात करो, ज्ञात करो, या ऐसे भी लिख सकते थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना। तो ज्ञात करो, या ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्यों, y इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है बेटा, फलन से व्यक्त कर। तो एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको, या y लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ज्ञात करो, तो क्या ज्ञात करना बेटा, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, ठीक है बेटा। और भी कुछ ले लेते हैं अपन, क्या ले लें यार, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ कितना ले लें यार, 3 ले लेते हैं, और एक मैं ले रहा हूं एफ ऑफ 1, ठीक है। इन सब के मान ज्ञात कर लें। तो देखो ये क्या मतलब है, इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं बेटा। देखो जो अब यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो 3 तो क्या बेटा यहाँ नियतांक है, तो ये जो वैल्यू है 0 1 एक्स स्क्वायर 3 एफ ऑफ 1, ये बेटा किसकी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू बेटा एक्स की। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एफ ऑफ 0 ज्ञात करो, मतलब एक्स की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। एफ ऑफ 1 ज्ञात करो, मतलब जो चर है उसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कह रहा है बेटा, ठीक है। तो उसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, हमें एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ 1, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ज्ञात कर रहा हूँ बेटा एफ ऑफ 0। तो इस क्वेश्चन को देखो बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना, एफ ऑफ 0 ज्ञात करना बेटा। क्या ज्ञात करना, एफ ऑफ 0 हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा एफ ऑफ 0 कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो एफ ऑफ 0 ज्ञात करने के लिए तो हम जानते हैं चूंकि एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है। तो एफ ऑफ 0, तो बेटा हमें एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा बेटा। तो 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा। तो एफ ऑफ 0 का मान कितना आ जाएगा बेटा, एफ ऑफ 0 का मान आ जाएगा 3, ठीक है बेटा। अब हमसे क्या कह रहा है भैया जी, अब हमसे कह रहा है, चलो एफ ऑफ 0 का भी मान ज्ञात कर लेंगे। एफ ऑफ 1 का मान ज्ञात करो बेटा, किसका मान ज्ञात करना, एफ ऑफ 1 का मान ज्ञात करना। तो एफ ऑफ 1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, एफ ऑफ 1, तो x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, वो 1 लिखना पड़ेगा बेटा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 4 हो जाएंगे यार। 1 का स्क्वायर 1 और 3 और 1 4। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां बेटा हमें क्या है, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो x की जगह मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है बेटा। तो जो भी दे रखी वैल्यू उसको x की जगह लिख देना। x की जगह अब हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, तो x की जगह एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ जाएगा बेटा, x की घात 4 प्लस 3, कितना आ जाएगा बेटा, x की घात 4 प्लस 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह बेटा हमें अब क्या है, ये जो वैल्यू आई है 3, ये किसकी वैल्यू, y की, कि भाई जब x 0 है तो y कितना होगा, 3 होगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ एक्स, ये किसकी वैल्यू आ रही है, फलन की या y की वैल्यू आ रही है। फिर क्या कह रहा है, एफ ऑफ 3, तो देख बेटा एफ ऑफ 3 में क्या होगा, x की जगह लगेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3,
कितना 3 का स्क्वायर तो 3 3 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 12 आ जाएगा भैया। 9 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बेटा हम फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना, f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 4। तो यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब f ऑफ 1 की वैल्यू लिख दें तो 4। तो x की जगह आप क्या लिखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3, तो 4 चौक कितना हो जाएगा बेटा 16 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा बेटा 19 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा और हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये अपने मन से ले लिया हमने, ऐसा कोई जरूर नहीं कि भाई इसको रट लो f ऑफ 1 ही ज्ञात, अरे f ऑफ 2 ज्ञात कर सकते हैं, f ऑफ 3 कुछ भी, f ऑफ 0 f ऑफ 0 का मान कितना है बेटा 3, तो कितना 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो कितना होगा बेटा वही 9 और 3 12। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, फलन का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा किसी भी फलन का यदि आपको मान ज्ञात करना है तो मान ज्ञात करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा अपन को, है बेटा, तो मान ज्ञात करने के लिए बेटा हमें उस फलन का जो चर है उसमें वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वो वैल्यू लिखते ही हमारा क्या हो जाएगा, फलन का मान निकल के आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो और अगले फलन को देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हुई होगी बेटा, है ना। तो क्या है f ऑफ 0, मतलब x की जगह स्वतंत्र चर के मान है बेटा, तो f ऑफ 0, तो x की जगह क्या लिखना 0, f ऑफ 1 x की जगह 1, f ऑफ x स्क्वायर, तो x की जगह क्या लिखना x स्क्वायर, f ऑफ 3 x की जगह क्या लिखना 3, f ऑफ 1 यानी x की जगह क्या लिखना f ऑफ 1 लिखना, तो f ऑफ 1 कितना है हमारा 4 आया तो 4 लिखना बेटा, 3 आया तो 3 लिखना, 2 आया तो 2 लिखना। अब देखो और फलन हम देखते हैं भैया। अगला हमें दे रखा बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा एक फलन है f ऑफ x इक्वल टू है बेटा sin x प्लस cos x। क्या है बेटा sin x cos x। तो ज्ञात करो क्या f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ पाई बाई 4, f ऑफ पाई, f ऑफ पाई बाई 6। तो इन 4 फलनों के मान बेटा हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है बेटा, तो किस किस के मान ज्ञात करने बेटा, f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ पाई बाई 4, उसके बाद है बेटा f ऑफ पाई, और एक और है बेटा f ऑफ पाई बाई 6। ये मान बेटा हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है बेटा, तो इन मानों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो देखो बेटा इसको हम आगे देखते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं बेटा, f ऑफ पाई बाई 2 सबसे पहले हमें ज्ञात करना है। तो f ऑफ पाई बाई 2 कैसे ज्ञात करेंगे, देखो भैया जी, f ऑफ पाई बाई 2, तो x की जगह क्या लिखेंगे बेटा पाई बाई 2 लिखेंगे बेटा, तो साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2। पाई बाई 2 होता है बेटा 90, तो साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0। तो f ऑफ पाई बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, अच्छा जी, उसके बाद बात करें f ऑफ पाई बाई 4, f ऑफ पाई बाई 4 कितना आएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। ठीक है बेटा, तो आसानी से यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा बेटा, तो साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 कितना होता है बेटा 45 डिग्री, साइन 45, साइन 45 कितना होगा 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2, कितना आ जाएगा 2/√2 आ जाएगा बेटा,
कितनी वैल्यू आ जाएगी, √2 आ जाएगी बेटा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना, एफ ऑफ पाई। एफ ऑफ पाई तो साइन पाई कॉस पाई। साइन 180 मान कितना होता है बेटा, 0। कॉस 180 माइनस के 1 कितना होता है बेटा, कॉस 180 कितना हो जाता है बेटा, माइनस के 1 हो जाता है बेटा। ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा फलन हमारा माइनस के 1। उसके बाद एफ ऑफ π/6, π/6 होता 30, तो साइन π/6 कॉस π/6। और साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, जोड़ेंगे 1 + √3/2। तो इस तरह बेटा हम आसानी से फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जो बेटा वैल्यू दे रखी है फलन की, ये कौन सी वाली वैल्यू बेटा, ये वही वैल्यू है जो कि हमें किस में काम आती है भाई साहब, हमें काम आती है बेटा फलन में रखने में। तो बेटा यहाँ x की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है एफ ऑफ π/2, ये किसकी, x की वैल्यू हमें x में लिखनी पड़ती है, और एफ ऑफ x का जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो किसकी वैल्यू बेटा, y की वैल्यू है। उसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब अगला न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। तो देखो बेटा अब हमें अगला न्यूमेरिकल दे रखा है एक, सॉरी बेटा, एफ ऑफ x इक्वल टू x² अपॉन 1 + x। ठीक है बेटा, तो ज्ञात करना एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 3/4। इसका मान हमें क्या करना बेटा, ज्ञात करना है। तो देखो बेटा कैसे कर सकते हैं भाई। सबसे पहले हमें ज्ञात करना बेटा एफ ऑफ 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा, एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बेटा एफ ऑफ 1, तो x की जगह क्या लिख देंगे बेटा, 1 लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 आ गया भैया जी। ठीक है, उसके बाद हम एफ ऑफ 3, तो x से क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 1 + 3, 9/4। एफ ऑफ 1/2, तो कितना बेटा, 1/2 का स्क्वायर बटे 1 + 1/2, तो 1/4 बटे 1 + 1/2। सॉल्व तो इसको कर ही सकते हैं आप। 1/4 बटे कितना, 3/2। सॉल्व कर लेंगे, ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा बेटा, 1.5 का भाग दे देंगे, है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, बटे के जब बटे में हो तो। ठीक है, ओके भैया जी। और क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ ऑफ 3 की वैल्यू तो आई 9/4, तो x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 9/4, एफ 9/4, तो 9/4 का स्क्वायर बटे 1 + 9/4। ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व तो कर सकते हैं यार, कैलकुलेशन गुणा भागी तो आपको करना है भाई। अरे कक्षा 1 से सीखते आ रहे हैं आप। करे का हम कम के 9 नूम के नमो 81/16 1 + 9/4, है ना। अरे भैया क्या बात है, बहुत अच्छा समझाया सर ने। नहीं बेटा, ये कैलकुलेशन है बेसिक, जिसको आप ही कर सकते हैं, आपको ही करनी चाहिए बेटा। क्यों, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटा वो अच्छा रहेगा। अब एफ ऑफ 3/4, तो देखो बेटा एफ ऑफ 3/4 हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एफ ऑफ 3/4, तो x की क्या लिखेंगे, 3/4, तो 3/4 स्क्वायर बटे 1 + 3/4। सॉल्व कर लो यार, 9/16 1 + 3/4, इसको जोड़ो बेटा, है ना, तो कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम, तो 4 3 7/4 करके गुणा कर देंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बेटा हम विभिन्न फलनों के मान ज्ञात कर सकते हैं।
तो फलन बहुत आसान है बेटा। फलन क्या है? दो चरों के मध्य संबंध को भेद कर रहा है, x और y, जिसमें स्वतंत्र चर को x और परतंत्र चर को y। तो f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स। या इसको और क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स। तो x और y में रिलेशन, यहाँ x की कुछ वैल्यू लिखेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बेटा यहाँ x तो स्वतंत्र है और y हमारा परतंत्र। तो ये हमारे बेटा विभिन्न फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब चलो इनसे रिलेटेड बेटा एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो बेटा अगला न्यूमेरिकल दे रखा मैं क्वेश्चन, हमने और भी अच्छा क्वेश्चन लिया, फालतू में एक जैसे ही करते रहने से बेटा कोई मतलब नहीं, अपन को तो कॉन्सेप्ट सीखना है। तो अगला दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू दे रखा 3x प्लस 1 और कोई दूसरा फलन दे रखा है g ऑफ, फलन का नाम g ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ज्ञात करो f ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1। तो देखो बेटा पहले तो f ऑफ 1 हम ज्ञात करेंगे। तो f ऑफ 1 कितना आएगा? तो x की जगह क्या लिखें बेटा? 1। तो 3 गुणा 1 प्लस 1 तो कितना? 3 प्लस 1 कितना? 4। g ऑफ 1 कितना आ जाएगा? तो x से क्या लिखें बेटा? 1। तो 2 गुणा 1 प्लस 1 कितना? 3। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? f ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1, दोनों का गुणा। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी? 4 गुणा 3 कितना? 12 आ जाएगा बेटा। समझ रहे भाई? तो ऐसे हमसे पूछ सकता है f ऑफ g ऑफ 1, f ऑफ g ऑफ 1। तो f ऑफ g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 3। तो f ऑफ 3, तो 3 बेटा तो x की जगह क्या लिखेंगे? 3। तो 3 गुणा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। ओके बेटा। f ऑफ 2 बटे g ऑफ 2 क्या ज्ञात करना बेटा? f ऑफ 2 बटे g ऑफ 2। तो देखो बेटा f ऑफ 2 कितना है? तो f ऑफ 2 हम ज्ञात करते हैं बेटा। तो x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा बेटा। 3 गुणा 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा भैया। g ऑफ 2 कितना आएगा बेटा? तो 2 गुणा 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा बेटा? 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा बेटा। तो f ऑफ 2 बटे g ऑफ 2 वैल्यू लिखे बेटा तो कितना? 7 बटे 5। ठीक है। तो इस तरह बेटा हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला g ऑफ f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 हमारे पास है हाँ 7। तो g ऑफ f ऑफ 2, तो g ऑफ f ऑफ 2, तो g ऑफ f ऑफ 2 का मान कितना आया बेटा? 7। तो g ऑफ 7 हमें ज्ञात करना बेटा। तो g ऑफ 7 हम कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? x से क्या लिखेंगे? 7। तो 2 गुणा 7 प्लस 1 कितना? 14 प्लस 1 कितने हो जाएंगे बेटा? 15 हमारे हो गए। ठीक है बेटा। तो इस तरह हम एक से अधिक फलन दे रखे उनका गुणा करना, भाग देना या इस फलन का उसके सापेक्ष बेटा कोई भी मान हम ज्ञात करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा फलन के बारे में पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है। केवल क्या है? वो 1 है 2 है, वो वैल्यू है चर की x की। ठीक है। वो वैल्यू हमको पुट करनी है बेटा और आसानी से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं बेटा। अब देखो एक न्यूमेरिकल हमें दे रखा है, यदि f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो ज्ञात करो f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ पाई, है ना, कुछ भी लिख दें हम, f ऑफ पाई बाई 4, f ऑफ पाई बाई 6, इनके मान ज्ञात करने। तो आपने एक फलन पढ़ा हो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इसकी प्रत्येक स्थिति में वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो देखो f ऑफ पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, कॉस का मान कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 का मान 0 तो 0 का स्क्वायर, कितना होगा बेटा? 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, f ऑफ पाई बाई 2। अब देखो बेटा अगला देखते हैं f ऑफ पाई। तो देख बेटा साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई, साइन पाई का मान 0, साइन 180 का मान 0 प्लस कॉस पाई का मान -1 तो -1 का स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे बेटा, सम घात है ना इसलिए।
तो कितना आएगा फाइनली 1 ही आ जाएगा भाई। एफ ऑफ π/4, π/4 कितना होता है बेटा? तो साइन π/4 का मान 1/√2, अरे 45 का मान स्क्वायर होगा तो 1/2 प्लस है, अरे √2 पे से रूट हट जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, फाइनली कितना आ जाएगा? वही 1 आ जाएगा बेटा। π/6, तो देख बेटा एफ ऑफ π/6, आपका होशियार हो गए ना, तो साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/6 बेटा, है ना। तो साइन π/6 साइन 30 कितना होता है? साइन 30 कितना होता है भाई? साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर π/6। एक सेकंड, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं बेटा, सॉरी बेटा। तो देखो भैया हमने लिख दिया बेटा है वैल्यू किसका? साइन स्क्वायर π/6 कितना होगा बेटा? 1/2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3, 4, तो 3/4 1/4 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस स्थिति में क्या बेटा? प्रत्येक फलन का मान कितना आएगा? 1 निकल के आएगा। तो ये हमारे फलन हुए बेटा, ऐसे न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं, हमें पूरा विश्वास है बेटा, ठीक है। तो कई सारे न्यूमेरिकल हमने देखे बेटा, और इनके अलावा 1-2 न्यूमेरिकल आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इससे हमारा और अच्छा क्या हो जाएगा बेटा? अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा ये टॉपिक हमने पढ़ा फलन। फलन हमारे लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है ना, आगे काम भी आता है थोड़ा बहुत बेटा अपन के बेसिक मैथ में। अब फलन तो और भी काफ़ी बड़े हैं, पर अपन को ज़्यादा उसकी बात ही नहीं करनी, क्यों? वो तो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे जो स्टूडेंट जेईई वाले होंगे बेटा। अपन को तो केवल फिजिक्स में जो काम आते हैं थोड़े बहुत, कोई फलन है तो समझ में आई फलन होता क्या है बेटा, उसका प्रांत है, उसका परिसर ये है ना बेटा, उसका डोमेन ये है बेटा, ठीक है। तो उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे हुए फलन से रिलेटेड न्यूमेरिकल और उसके बारे में सब कुछ। तो इससे बेटा हम आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं और हर चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा, इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बेटा आराम से मेहनत करते रहो। मैं उम्मीद करता हूँ हर चीज़ आपको बेटा समझ में आ रही होगी, और छोटे मोटे कोई कन्फ्यूजन उनको आप क्लियर कर सकते हो, है ना। और अभी स्कूल खुलने वाले हैं, जल्दी देखो कब से खुलते हैं बेटा, क्या सूचना आती है, तो फिर तो अपन यहाँ मिलेंगे और आराम से हर चीज़ को बेटा क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।